ठंडा बिस्तर में, मतलब समझे जेल में बैठ गया। सुमंदा तो तब मुझे गुस्सा आया। अब वो भी इतना भीड़ में 40-50 आदमी था। वो इधर? हाँ, छक्का बोल दिया तो मेरा पारा चढ़ गया, मैंने मार दिया। के रोग लाग्यो मलाई ओ। जो आदमी स्ट्रगल करता है ना, उसको कोई पीछे में क्या हो रहा है परवाह नहीं होता है। हाँ। क्योंकि उसको आगे जाना है। चलते चलते मेरे ये गीत बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। कितना अच्छा जगह है ये जगह, एकदम शांत है। लेकिन मेरे ख्याल से जब ये रहता है सीज़न इन लोगों के बिजनेस का, तब इतना शांत नहीं होता है। अभी शांत है। ये पहाड़ों का बहुत फेमस साग है दार्जिलिंग का, लेकिन ये सीज़न नहीं है। फिर भी इन लोगों ने चंदू के लिए राई साग बनाया है, भिंडी का तरकारी और बाल्टी भर के दाल। हम लोगों का प्लेट है राइस का। क्या है, दूध है? नहीं तो दूध नहीं लग रहा। हम लोग जा रहे हैं स्क्वैश तोड़ने। ओह कहाँ? ओह ये छोटा छोटा है। हाँ ये तो बहुत अच्छा होता है। बाप रे, वो भी इतना लाख रुपया ऐसे ही नहीं होता है। और वही स्क्वैश सूख सूख के कोलकाता मजा भी नहीं आता है। और फिर जाना है तो ट्रेन में जाना है। हाँ आधा घंटा 40 मिनट। अदरक। सुमंदा सुमंदा बाबु होइन देउडा के भन्छ स्क्वैश तोड़ने गया। वो आजकल मात्रै बोल्छ है। इधर बोलते काटना पड़ेगा। नहीं बाबा, काफी यति भए यसको चाहिँ कति दिनु पर्दैन। काट्नु नि हौ, उसकै त हो पैसा है। काटेगा तो नहीं ना तुम नहीं काटेगा ना? कहाँ है? दो छोटा छोटा बच्चा। हेलो बिल्ली, इसका क्या नाम है? बिल्ली का कोई नाम नहीं। एक काली बिल्ली, एक पीली बिल्ली। काली बिल्ली, पीली बिल्ली। ये कितना क्यूट है। इतना 12 तारिक आया था ना। हाँ 12-13 हाँ इतना लम्बा ओह, पूरा जिंजर है। सीतापाती बोलता है ना ये। हाँ वो लंबा लंबा। ओह सीतापाती। कुले खड़ा, ये कुले खड़ा है। पास होता है हाँ उधर। ओ इसको कुले, ये कुले खड़ा है। हाँ श्योर, हल्दी तो होता है। हाँ हल्दी होता है। इसका सेंट यही है। ये पूजा पाठ में भी चलता है। हाँ पूजा पाठ में भी ये कुले खड़ा ही तो है। ये तो बहुत अच्छा है। ये कुले खड़ा, इसमें खून होता है। मतलब इसको अगर साग बना के खाए ना, उससे खून बढ़ता है। जिसका खून एनीमिया हो जाता है उसका खून बढ़ता है। बहुत अच्छा है ये कुले खड़ा।
बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है। इसका रस निकाल के भी पीते हैं लोग। काँक्रा काँक्रा छ यहाँ दिनु न एउटा उहाँहरूलाई दिइहाल्नुहोस् हौ काँक्रा खाएंगे क्यूकम्बर है क्या? इधर का दादा देखा बोल रहा है इधर का लोकल हाँ, वो जो बड़ा बड़ा ग्रीन ग्रीन होता है। हाँ आप लोग काकरोल ना, कुकुम्बर, शौशा। नमक ए ब्लैक सॉल्ट डाल के हाँ, बढ़िया सा बना के क्यूकम्बर ओह, ये तो मैं आश्रम में ले जाऊंगा। हमारा आश्रम में उधर बूढ़ी औरत लोगों को खिलाऊंगा ये क्यूकम्बर है ये लीजिए भाई। इसमें कांटा है, ये बहुत अच्छा है। कांटा जिसमें होता है ना कुकुम्बर में, वो सबसे हेल्दी होता है। हाँ ये बहुत अच्छा है वाह, एकदम देसी है। हाँ। ये वहाँ पे नहीं होगा। थैंक यू। वो पूरा हल्दी है हल्दी है। ये बहुत अच्छा थोड़ा सा भी डालो ना हाँ, हाँ, सच में कितना कुछ है। मैं तो चाहता हूँ जो कि इधर पहाड़ में कहीं पे एक छोटा सा जगह लेके घर बनाऊं, यहाँ पे खेत वेत हो। हाँ, बनाएंगे कहाँ बनाऊं? यहाँ पे पहले हम लोगों ने शूट किया था, पहली बार जब आया था। ये कुछ तो और बढ़ाने वाला क्या? और बढ़ाते हैं ना हाँ, ओ झाड़ू, झाड़ू ओ फूल झाड़ू का। हाँ, इधर पे इसको काला वो बोलता है, लेकिन आपका जितना भी कट हो जाएगा ना हाँ, ये मार के उसको लगा देने का। लगा एक ही बार में टैप हाँ, जॉइंस होता है। ये पान का पत्ता है, पान का पत्ता नहीं, पान का पत्ता ही तो है नहीं नहीं नहीं, लोकल पान का पत्ता। वो लोकल पान। हाँ इधर का काढ़े होता है इसमें, ये निकाल के पान बना के खाएगा इसको। हाँ ये अभी हो रहा है बीन्स। ओ हाँ हाँ, बीन्स। और इधर तो कुछ भी नहीं है, हमारे गांव में होता है। हाँ, इधर तो ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है ना, सिंधु लगा दे। ये बीन्स है बीन्स हाँ, पूरा होगा अभी। अभी होगा। एप्पल का पेड़ है उधर। एप्पल का होता है यहाँ पे। इधर से ये छी छी, लेकिन छोटा छोटा हो रहा है, आइए ना। ये एप्पल का पेड़ है। ओ ये एप्पल का पेड़ है। ये क्या बड़ा होगा तो? मिष्टी कुमड़ा। आपको पता नहीं है, यहाँ कुमड़ा का जो फूल लगा है ना, इतना टेस्टी है। खाता है? ये फूल ना हाँ। फ्राई करके हाँ, फ्राई करके बेसन डालते हैं, थोड़ा सा पोस्तो खसखस डालते हैं, इतना टेस्टी होता है ना। हम लोग तो बहुत खाते हैं मिष्टी कुमड़ा। हम लोग इस कुमड़ा का एक दाल के अंदर डाल के एक वो, हाँ, फरसी। इसको बी बोलते हैं। ये क्या होता है? बैगन। छोटा छोटा करके नहीं, बी हमारे इधर बी बोलते हैं ना, छोटा छोटा करके फ्राई करके रोटी के साथ बहुत जाका सका है। मिर्ची, ओ मिर्ची, ये तो हम देखते हैं, मैंने तो बोला है। ये रुक और ये टमाटर। रुक टमाटर। हाँ, ये तो अभी छोटा है, छोटा है। अच्छा है। हाँ टमाटर बोलते हैं इसको। हाँ, रुक टमाटर। ये रुक टमाटर, ये ब्रोकोली इधर का, ये डले खुसनी मक्खन। वो क्या है? वो किसको क्या बोलते हैं वो मिर्ची को? डल्ले खुसानी। वो जो मिर्ची है, मिर्ची डल्ले खुसानी। इधर का लोकल होता है। नशा होता है? कहाँ गया? हाँ? नशा होता है? खाया है? खाया है? ये भीतर रास्ता थोड़ा सा अभी थोड़ी देर में बनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। इधर उधर चलिए ना। अभी हम लोग पाइन ट्री के अंदर जा रहे हैं। एकदम काला अंधेरा हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा। ठीक है। ठंडा है कितना।
कता सुरीला सुरीला देखे नि हाँ एकदम स्ट्रेट। एकदम स्ट्रेट में। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अभी गाते गाते हाँ गाते गाते भाई कितना सुंदर झरना। झरना तो नहीं है, झरने हैं झरना को पानी पिउन नसक्ने के रोग लाग्यो मलाई ओ के रोग लाग्यो मलाई तिमी बिना जिउन नसक्ने हो। इतना ही। बहुत सुंदर। हाँ। नेपाली गाना बहुत हाँ। अच्छा लगता है मुझे। हाँ। आपका फेवरेट नेपाली गाना कौन सा है? कान्छी है कान्छी तिम्रो आँखाको ओठमा लिउँला यो मनको कुरा खोलौला त्यो मादल बजाइ जम्सौला तिमी जुरेली जस्तै नाचना। अभी हम लोग एक मोनेस्ट्री जा रहे हैं, एकदम अभिराज के घर के पास ही है। मैं पहली बार जब आया था इतना बड़ा नहीं था, अभी बहुत वो हो गया है, लैविश। बहुत अच्छा है। वो अभी शायद पूजा वूजा हो रहा है। हेलो हेलो, ये था वो, तेरे को याद है? मुझे याद नहीं है। ये बोलते ही कुत्ता पहले भी था। हेलो। हाँ। खोलना मत। आज हम लोग चले जाएं, उसके बाद इसको टाटा कर दो। टाटा। आउँछ यतातिर जिस्किन्छ होला है। पहिला नानी हाँ, ये जर्मन शेपर्ड था। ये पहले यहीं पे बैठ के और कुछ नहीं करते, वो अच्छा है। जर्मन शेपर्ड बहुत भोला भाला है। चलिए, बहुत वही है। ये पिंक होके लाल हो रहा है। हम लोग का वहाँ जो सादा होके लाल। सादा होके लाल होता है, ये दूसरा वैरायटी है। कलर तो है ना, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है ना। कितना सुंदर लग रहा है। इसको क्या बोलते हैं? दमाई गेड़ा। ये ऐसे ही खाना पड़ता है और इसको खाने से गैस एकदम ख़त्म हो जाता है।
2-3 खाने से ही गैस खत्म हो जाता है। नमक खेड़ा। पता ही नहीं। अब इधर पे तो और कुछ भी नहीं है। हम तो उधर जाएगा ना, आदमी देख के, फल देख के पागल हो जाएंगे, सब चीज। हमारा दवाई का नाम बिजनबाड़ी। बिजनबाड़ी। बिजनबाड़ी में पूरा खेती होता है, क्वास का, अदरक का, वो जिंजर होता है ना वो भी बहुत, और ऑरेंज का, ऑरेंज होता है ना वो, और इलायची, इलायची आदमी साल में बोरी में भर भर के 20-30 बोरी, 40 बोरी, 50 बोरी सेल करता है। एक बोरी क्या? का क्या ऑरेंज? इलायची, लेची? हाँ, वो एक बोरा में, ओ ठुलो इलायची। हाँ, एक बोरे में होता है वो 50 किलो का। 30 बोरा सेल किया तो एक 1300-1400 केजी का, 50,000 60,000 का एक बोरी में। सोचिए 30 बोरी को कितना, 15-16 लाख रुपए छिल जाता है, इतना होता है। बिजनबाड़ी। बिजनबाड़ी। मैं तो दार्जिलिंग ज़्यादा कहीं घुमा ही नहीं हूँ। 3 चूल्हे गया हूँ, लामाहट्टा गया हूँ, लामाहट्टा बोल रहे क्या, लेप्चा जगत और उरंगभंग, बस। जिंदगी दो पल की, इधर देखा नहीं तो, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। इतना ही आता है मेरे को। बहुत अच्छा गाना है। ये जो जा रहा है ना हम लोग के आगे आगे, ये है अभिराज होम स्टे का फेमस अभिराज। हेलो, नमस्कार। मैं आपसे कुछ कुछ सवाल करना चाहता हूँ, सिंपल सवाल, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये जो अभिराज होम स्टे है, मैं यहाँ पे आपका शादी, पता नहीं शादी से 1 महीना पहले आया था, शायद 12-13 साल, कितना साल हो गया है, तो तब से मैं आ रहा हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो इसको एक धर्म के हिसाब से चलाया है, तो एक बिजनेस को, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोग धर्म में, उनके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोग फिर बिजनेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने धर्म को भी रखा है और बिजनेस को भी चलाया है। इसका सीक्रेट क्या है? कैसे आप धर्म को और बिजनेस को बैलेंस कर सकते हैं अपने? देखिए दादा, ये बात आपने छोटा शब्द में बहुत बड़ा बात बोल दिया। एक्चुअली धर्म अपने जगह पे है, बिजनेस अपने जगह पे है। अब ये दो अलग अलग करने में अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है, खुद और बैक में कौन कौन आदमी है, फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड में, इसको अलग करने में उन लोगों का हाथ होता है। मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं रिलीजियस में हिंदू हूँ, वो भी कट्टर। मैं बाय बर्थ नॉन वेज नहीं खाता हूँ, प्याज लहसुन मेरा किचन में चलता नहीं है। इसके बावजूद भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब एक सेपरेट, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। एक बिजनेस का किचन अलग सा है, मेरा अपना फैमिली का किचन अलग सा है, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा, एक चम्मच भी इधर उधर नहीं होता है। तो इसकी वजह से बिजनेस तो करना ही है। देखिए दार्जिलिंग में जन्म हुआ है, अगर अच्छा वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी में जन्म होता तो शायद कुछ जॉब भी मिलता। मैं खुद मास्टर डिग्री हूँ प्लस MSc जियोलॉजी सब्जेक्ट है, ऑनर्स जियोलॉजी ऑनर्स। अब मेरा प्रोफेशन ये उसमें नहीं है, एक्चुअली मैं टीचर या कुछ बनता, लेक्चर प्रोफेसर कुछ हो सकता था, लेकिन बिजनेसमैन हो गया। मेरा नसीब ही ऐसा है कि मैं दार्जिलिंग में जन्म हुआ। उतना बड़ा स्कोप है नहीं, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में सबकी नज़र नहीं है। मेरी तरह अनएम्प्लॉयड पर्सन कितना है। अभी मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट भी प्लस सेल्फ डिपेंडेंट भी, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, प्लस मेरे अंडर में इतना स्टाफ है, आपने देखा यहाँ पे गेस्ट हाउस में 5-6 जन, उधर ड्राइवर लोग हैं 5-6 जन। इन लोगों को भी मैं रोजगार दे रहा हूँ, इन लोगों को भी मेरी थ्रू उन लोगों का चूल्हा जल रहा है, मतलब उसका फैमिली का बच्चा कोई पढ़ रहा है स्कूल में,
बीवी का ज़रूरत है सामान सब कुछ, ये सब कुछ मतलब गुजारा हो रहा है डेली लाइफ में। तो अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरप्रेनर है ना, इंटरप्रेनर का काम कर रहा हूँ मैं। स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल तो कोई भी कुछ भी नहीं कर हासिल पाएगा, नहीं कर पाएगा। हासिल नहीं होगा उसमें। और सपोर्टिंग होता है, पुश करने वाला आदमी। देखिए मैं लड़का हूँ, लड़का थोड़ा केयरलेस टाइप का आदमी होता है, थोड़ा तो क्या ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा ही केयरलेस टाइप का। हाँ ये मत करो, ये करो, ये ठीक रहेगा। एक सिखाने वाला आदमी होता है ना पीछे में, वो दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। वो है वाइफ, और उसका 50% शेयर, सक्सेस की 50% शेयर उसका वाइफ का है। होता है। आपने जैसे बोला कि धर्म एक जगह है, बिजनेस एक जगह है, लेकिन और आप उन दोनों को अलग अलग रखते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, धर्म एक जगह है, बिजनेस एक जगह है, लेकिन बीच में आप हैं। आपने कैसे धर्म को भी बैलेंस किया और बिजनेस को भी बैलेंस किया? आप कोई एग्जाम्पल से बता सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि ये बैलेंस कैसे रखते हैं? हाँ। मतलब धर्म और ये बिजनेस को। देखिए धर्म की नाम बोलेंगे, अगर देखिए कोई हायर करके एनजीपी से सपोज मान लीजिए 4000 का गाड़ी भाड़ा लगने वाला जगह पे 2000 दूंगा भैया गाड़ी भेज दीजिए ना, कोई बोलता है टूरिस्ट वैरायटी का टूरिस्ट होता है, और कोई इकोनॉमी में चलने वाला होता है, कोई पैसा का कोई कमी नहीं होता है, सफिशिएंट उसको पैसा स्पेंड करना है, है ना, उसको ज़रूरत का सामान उसको आगे में चाहिए, इस टाइप का भी टूरिस्ट होता है। और उसको लग्जरियस टाइप का भी होता है, उसको सोते सोते सब कुछ चाहिए, है ना, लग्जरियस टाइप का बोलते हैं, ये एकदम लग्जरी का सिचुएशन टाइम के हिसाब से बिजनेस चलाना पड़ता है। अब सपोज मान लीजिए ये टाइम में कोई टूरिस्ट आया, अब बोलते हैं भैया हमारे पास एकदम मिनिमम बजट है, अब मेरा तो इतना इन्वेस्ट करके बनाया हूँ, अरे मिनिमम बजट में भी थोड़ा बहुत मेरा बैठता है तो उसको दे दो ना, कमरा खोल के स्वागत करो, है ना। उसको खाली रख के तो मुझे मिलने का कुछ नहीं मिलेगा। अब उसको कमरा दरवाजा बंद करके ताला लगा के रखने से तो मुझे पैसा नहीं आएगा, मेरा पैसा तो कस्टमर को दे दो ना, थोड़ा बहुत रीजनेबल होता है, इधर उधर होता है ना। अब ये टाइम होता है, सिचुएशन और टाइम, ये दो चीज़ मेन फैक्टर है। अब ये आपने बोला बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपने जो बोला ना मुझे, ये बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि आप तो हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, उसमें भी आप सक्सेसफुल हैं, और धर्म है उसमें भी आप सक्सेसफुल हैं, तो ये दोनों को बैलेंस करना ही तो मेन चीज़ है। मेरा वहाँ पे ऊपर में 2 सीढ़ी है ना, 2 सीढ़ी में एक कदम ऊपर जाऊँ तो मेरा घर का देखना पड़ता है, नीचे आऊँ तो बिजनेस का टूरिस्ट का देखना पड़ता है, और एक ही आदमी को करना पड़ता है, एक ही आदमी का 2 पाँव अलग अलग श्रेणी में रख के काम करना पड़ता है। अब ये मूड चेंज करना पड़ेगा पहले, ऊपर जाके ऊपर में क्या हो रहा है, फैमिली का क्या सुनना पड़ रहा है तो सुनना पड़ेगा, वो क्या हो रहा है, क्या डिमांड है, कल क्या करना पड़ेगा, उसका परसों दिन क्या आएगा प्रोग्राम, ऐसा फैमिली का सुनना पड़ेगा। और नीचे आओ 2 सीढ़ी नीचे टूरिस्ट का सुनो, कल किसको गाड़ी चाहिए, कल किसको बारबेक्यू करना है, कल किसको क्या एनजीबी से लाना है, नमक कम हो गया, किसी का नमक झगड़ा भी होता है, ये सब छोटे छोटे चीज़ में लेके तो ये सब सुनना पड़ता है। तो ठीक है, अभी तक सुन रहा हूँ, कोई नहीं, वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, सुन रहा हूँ, आदत भी हो गया, हैबिचुएट होने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो गया है। लोग मुसीबत में गिर जाते हैं, कोई एक परेशानी आता है तो लोग गिर जाते हैं। परेशानी में जो खड़ा रहता है, आंधी को जो फेस कर सकता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्चिंग ब्रेस्ट फॉरवर्ड, मतलब कितना आंधी तूफान हो, एकदम वीर तुम चले बड़े चलो, धीर तुम धड़े चलो। तो वो आपके जीवन में, आपके 17 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आया है जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, और कैसे आप उससे निकले? दोनों सही बात है। देखिए पहले के दिन में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता था। जो आदमी स्ट्रगल करता है ना, उसको कोई पीछे में क्या हो रहा है परवाह नहीं होता है, क्योंकि उसको आगे जाना है। मैं 2011 के लास्ट में ये बिजनेस में आया। इनिशियल स्टेज में 1 वर्ष तक 365 दिन होता है, 1 वर्ष में शायद 365 दिन के अंदर में
300 दिन मेरे घर में पुलिस आता था, पुलिस? इंक्वायरी के लिए। ओ कहाँ से किया, क्या किया, कहाँ से आदमी आ रहा है, उसका एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब इंक्वायरी होता था। हाँ, क्योंकि होना भी चाहिए सिक्योरिटी हाँ। पर्पज में, ये भी इन लोगों का होना भी चाहिए। और फिर दूसरे लोग भी, हाँ। कंपिटिटर्स लोग बेहते जाओ उसको हाँ। थोड़ा ऐसे करो जो परेशान हो जाए, छोड़ उस दे। टाइम में तो ये फिर नया था ना ये बिजनेस। हाँ, किसी ने मोमो दुकान खोला होता तो ये कोई बड़ी कोई नहीं बड़ी था। बात नहीं थी। लेकिन होम स्टे ये मतलब नेशनल इंटरनेशनल सभी कस्टमर होता है हाँ, है ना। बंगाली कस्टमर तो होता ही है, 80% बंगाली कस्टमर ही होता है, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल कस्टमर है, इजराइल से आते हैं लोग। बाहर से भी आते थे इंक्वायरी के लिए। और इस बीच में क्या हुआ आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं यही चक्कर में, टूरिस्ट के चक्कर में, ये मुझे पता है। पता है ना, हाँ, ये मैं बोल नहीं सकता हूँ हाँ, नहीं आप मत बोलिए, मैं वहाँ पे क्योंकि इतना ही मुसीबत में आप पड़ गए थे, हाँ। जो टूरिस्ट के चक्कर में आप इतने मुसीबत में पड़ गए थे, लेकिन फिर भी आप उससे कितने मिरेकलसली, कितने अच्छी तरह से आप हाँ। अपना सब कुछ इज्जत, अपना सब कुछ वो लेके आप निकले। मैं उस टाइम अब ना तो मैं दारू पीता हूँ, ना तो हाँ। उसको टच करता हूँ, ना तो हाँ। कुछ करता हूँ अभी तक, ना तो पिया हूँ। किसी को गांव का आदमी को पूछे, लड़का लोगों को पूछे, दोस्त लोगों को पूछे, ना तो पीता हूँ। अब ऐसा आदमी को टूरिस्ट लोगों ने ऐसा घुमा के फंसा दिया, ठीक है। हाँ। वो भी एक चैलेंज है। मुझे भी एक नया पता चल गया कि कायदा कानून क्या होता है, हाँ। ऊपर में ये कोर्ट कचहरी का काम कैसा होता है वही। है ना। ये आईपीसी में क्या क्या धारा लगता है, किसमें क्या लगता है, सब आइडिया हो गया। हम्म। और इसमें आपको ये नहीं बताया तो अच्छा है। शायद 14-15 दिन में ऊपर में बैठ के आया, ऊपर में बैठ के, वो सब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है। ठंडा मुझे तो ठंडा बिस्तर में, मतलब समझिए जेल में बैठ के आया। हाँ, हाँ इतना मुझे नहीं पता था। हाँ हाँ, ये है तो ये बात है 2020 का बात। अब ये घुमा फिरा के मुझे ही ऊपर में, अब मेरा भी बैड नसीब, थप्पड़ तो मारा ही था। हाँ। ये क्यों झूठ बोलूं, मारा था मुझे। और भी नहीं, उसने satisfy कुछ है किया उसको। था क्या? नहीं, मुझे छक्का बोल दिया ना इसने, उसने? बातों में मुझे छक्का बोल दिया, तो तब मुझे गुस्सा आया। अब वो भी इतना भीड़ में 40-50 आदमी था। वो इधर? हाँ, छक्का बोल दिया तो मेरा पारा चढ़ गया, मैंने मार दी। अब लेकिन गलती हुआ कि वो पार्टी का लीडर था, और अचानक से ये यहाँ का पुलिस कोई लेना देना नहीं, कि यहाँ का पुलिस में होता है, हाँ, दार्जिलिंग का पुलिस आया। दार्जिलिंग का। वो दार्जिलिंग का एसपी उसका दोस्त था, उधर से एक फोन घुमाया, दार्जिलिंग से अरेस्ट करने के लिए आया था। सब दार्जिलिंग का पुलिस केस चला। अभी कितना 1 महीना हुआ है केस सॉल्व में। जो लोग नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उन लोग धर्म के पद पर भी रह के करना चाहते हैं, पहले यही वाला पूछ लेता हूँ, आप उनको क्या सजेशन देंगे, कैसे आप अपने धर्म को भी मेंटेन कर सकते हैं और बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए दादा, धर्म ऐसा चीज़ है, ये रखना ही पड़ता है हर आदमी को। देखिए, धर्म नहीं है तो कर्म नहीं है, किसी ने बोला है ये। धर्म ये टाइम में, अभी का ये कलियुगी बोलते हैं ना, ये टाइम कलियुग में धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये धर्म का लेखा जोखा यही युग में होता है नहीं? इसी जीवन में मिल हाँ, जाता है। और जो बोलते हैं ना, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना वेशभूषा, जाति, भाषा, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये रखना पड़ता है। अपना पहचान, धर्म एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन, उसके बिना आप जितना भी उड़ लो नहीं, गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सही बोल। अब सोचिए, एक हिंदू आदमी सपोज धर्म नहीं रखता है, वो तो मर जाता है लास्ट में, एक दिन तो ये संसार तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। उसका काज क्रिया जो होता है लास्ट 13 दिन का, वो कैसे जाएगा? उसको तो मुक्ति भी तो मिलाना है, और यहाँ से तो जाना पड़ेगा, है ना। उसको धर्म, अब ये जो संस्कृति हमारा जो है ना, 13 दिन में जो कर्मकांडा होता है, पिंडदान कहाँ पे होता है, क्या होता है, ये सबको तो जाना पड़ेगा, रूटीन वाइज फॉलो करके जाना पड़ता है ना। अब सपोज मान लीजिए बुद्धिस्टिक कोई गुजर गया, तो डेड बॉडी ऐसे तो पड़ा हुआ नहीं रहता है, उसको तो संस्कार करना पड़ता है विथ उसका परंपरा के हिसाब से। परंपरा के हिसाब से। अब ये
सेव करके रखना हमारा कर्तव्य है। बुद्धिस्ट में कैसे करता है, हिंदू में कैसे करता है, और अदर रिलीजियस में कैसे करते हैं, ये तो हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो ये फिर must कैसे important। हम धर्म को लेकर बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो अब सकते हैं? देखिए, बिजनेस मैंने बोला ना, एक आदमी का दो पाव दो पाव होता है। एक रिलीजियस का शेडी होता है, हाँ। एक बिजनेस का होता है। अब बिजनेस ही बोलेंगे या गवर्नमेंट जॉब बोलेंगे या चाहे कोई जो भी भी बोलेंगे। हाँ। अब अपना प्रोफेशन है, हाँ। जहाँ से आपका दो पैसा इनकम हो रहा है, उसको भी तो प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। पैसा विदाउट मनी तो अभी तो कुछ नहीं होगा। तो प्रोफेशन को भी आपको देना ही पड़ेगा टाइम। अपना ये जो आपने बोला रिलीजियस और धर्म को भी बचा के रखना है। ये मतलब आपको एक आदमी का दो पाव, वो भी ठीक जगह पे बैलेंस पे रखना है। सीधा और ये चीज करते करते ही आएगा। हाँ, एक्सपीरियंस ही मतलब हाँ। वो सिखाएगा। ऐसा करके बॉल यहाँ पे घुमाता है, हाँ, ये वही थोड़ी बैलेंस ऐसा करके करना है। घुमा सकता है। हाँ, वो तो बैलेंस वो सीखा हुआ है ना, सीखा practice हुआ किया है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, वही चीज है। तो यही। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन, आप जब यहाँ पे कोई भी आता है, आप इस होम स्टे में आप क्यों लोग अगर दार्जिलिंग आए तो उनका पहला प्रेफरेंस तीन चूल्हे का अभिराज गेस्ट हाउस होना चाहिए? देखिए, कस्टमर बहुत टाइप का होता है। हम्म। और कस्टमर अभिराज में रूम नहीं मिला तो वो शायद ट्रिप भी कैंसिल भी करता है। कोई गुरुंग में रूम नहीं मिला, ट्रिप कैंसिल, मैं अगले बार आऊँगा जब रूम खाली होगा तो तब बोल दीजिए, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि एक अटैचमेंट होता है टूरिस्ट के साथ। मेरे पास में आया हुआ टूरिस्ट दूसरे के होम स्टे में या दूसरे के घर में, दूसरे के होटल में कभी नहीं जाता, क्योंकि एक रिलेशन बन जाता है ना। जैसे आप आए, मेरा यही कितने साल पुराना, यही मेरा वो हो गया। सब लोग बोलते हैं खाली दूसरी जगह क्यों नहीं है, तीन चूल्हे ही खाली है क्या? तीन चूल्हे क्यों? तो यहीं पे आना, मैं क्या बताऊं? इतना पोस्टपोन्ड होम स्टे में आप कभी भी जा सकते हैं, हाँ। कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन आप नहीं आए क्यों? अभिराज के वहाँ पे जान पहचान हो गया, हाँ, अपना जैसा सोचते हैं ना। हाँ। ये सब होता है ना। और कस्टमर का जो एक बिजनेस तो होता ही है। हर कोई आते हैं, पैसा देके खाते हैं, रहते हैं, चला जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में एक रिलेशन का बॉन्डिंग भी कस्टमर के साथ होता है। और यही चीज टिक भी जाता है। हाँ, ये जो बॉन्डिंग जो है यही टिकता है। देखिए, इंसान का। अभी सुबह में मुझे एक फोन आया था। एक पहले आया था कस्टमर, हाँ। उसका माँ बाप का एनिवर्सरी मेरे यहाँ पे होम स्टे में मनवाया था। अच्छा। तो वो बोल रहे थे फिर अक्टूबर में मैं आऊँगा, 20 जन का ग्रुप है, हाँ। अभिराज भैया रख दीजिए ना। अब अक्टूबर का पीक टाइम, वो भी अक्टूबर 2 तारीख बोल रहे थे। हाँ, भैया ओह। 20 जन का इतना बड़ा एकोमोडेशन नहीं होगा मेरे पास, हाँ, आप आसपास में रुकिए, मेरे साथ बात करने के लिए आइए। बोला तो नहीं भैया, मैं नहीं आऊँगा अक्टूबर फिर में, कैंसिल कर देते। मैं नवंबर में आऊँगा, आपके वहाँ पे आऊँगा, 20 जन का टीम आऊँगा बोल के हाँ। उन्होंने, मैं डेट फाइनल करके मैं फिर बताऊँगा आपको बोल के रख दिया फ़ोन। अब ऐसा होता है ना, वो अक्टूबर में आ सकता था, दूसरा होम स्टे में रुक सकते थे, लेकिन नहीं आया वो, क्योंकि उसको याद है कि यहाँ पे ये है। और रिश्ते बहुत रिश्ते- इम्पोर्टेंट है। मैं आजकल मैं के जी- घोर कलयुग में रिश्ते लोग इम्पोर्टेंट समझते नहीं है, लेकिन उसका जो मिलता है ना, वो जो टेस्ट जो होता है रिश्तों का, वो टेस्ट इंसान कभी जीभ से, मुंह से हटा नहीं सकता है। वो जब तक जीभ है, जब तक इंसान है, वो रिश्तों के पीछे आता ही है। ठीक है अभिराज, थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलते हैं। हाँ,